बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज हम जिस खातून के कबूल इस्लाम की स्टोरी लाए हैं उनका नाम आयशा अब्द है और इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के मसीही ख़ानदान से है। इन्होंने अगस्त 1994 में इस्लाम कबूल किया, जबकि ये मुसलमानों से सख्त नफ़रत करती थी। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके घर वालों ने इनके साथ वो जुल्म तशद्दुद किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों आयशा अब्द अपने बारे में बताती हैं, मुझे इस समर का बड़ा अफसोस है कि इस्लाम के बारे में मेरी मालूमात बड़ी ही मनफी थी। मैं समझती थी कि ये ऊट पटांग किस्म का वहशी मज़हब है। इन अक़वाम का तर्ज ज़िंदगी ख़तरनाक हद तक तंग नज़रिए और घुटन का शिकार है, और खुसूसन औरतों से तो इनका सलूक बड़ा ही संग दिलाना है। इन्हें सख्ती से घरों में पाबंद रखा जाता है। इनकी हैसियत ज़र खरीद गुलामों की सी है और इन्हें कोई इंसानी हुकूक हासिल नहीं। इर्द गिर्द के माहौल में ऐसी बातें आम होती थीं कि मुसलमानों के घर में कम से कम 4 बीवियां ज़रूर होती हैं और शौहर जब चाहता है किसी एक को धक्के देकर बाहर निकाल देता है और नई नई बीवी ले आता है। आम शनीद के अलावा टेलीविज़न पर सऊदी अरब और ईरान के बारे में ऐसी फिल्में दिखाई गईं जिससे इस नौइयत का तासुर पैदा होना कुदरती बात थी। 3 साल पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुत्तहिद मुसलमान तालिबे इल्मों से मेरा वास्ता पड़ा, क्योंकि इस्लाम के बारे में मैंने बड़ी ही अजीबो गरीब बातें सुन रखी थीं। इसलिए महज तजस्सुस और ज़रूरत की खातिर मैं इन तालिबे इल्मों के करीब हुई ताकि इनके मज़हब के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकूं। लेकिन ये देख कर मैं तो हक्की बक्की रह गई कि वो वक़ार, ज़ब्ते नफ्स और सब्र की खास खुसूसियत रखते हैं। यूरोपियन नौजवानों की तरह औरत को देखते ही इनके राल नहीं टपक पड़ती। इनके बरअक्स मैंने औरत के लिए इनके अंदर एक खास एहतराम का सलूक देखा जिसका इससे पहले कभी तजुर्बा या मुशाहिदा नहीं हुआ था। वो मुसलमान तालिबे इल्म बहुत सी खूबियों के मालिक थे, साफ जहन के, खुश इखलाक और मुखलिस। सबसे बढ़कर ये नौजवान अपने मज़हब पर फ़ख्र करते थे। वो दावे से कहते थे कि इनका मज़हब अक्लो इदराक के ऐन मुताबिक है। हालांकि हमारे यहाँ इनके मज़हब की बड़ी भयानक तस्वीर कशी की गई थी। इस तरह मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस्लाम के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करूं। इस मकसद के लिए मुझे इन तालिबे इल्मों ने ज़रूरी लिटरेचर मुहैया किया, और जैसे जैसे मैंने इस मज़हब का मुताला किया इसकी गैर मामूली खूबियों की मुतरफ होती चली गई। हत्ता कि इसके सामने ईसाइयत भी मुझे ढेर नज़र आने लगी। हालांकि इस मज़हब से खासी कल्बी वाबस्तगी हो गई थी। मुझे ये जानकर बड़ा ही सदमा हुआ कि इस्लाम के बारे में यूरोपियन कौमें कितना झूठ बोलती हैं और किस धड़ल्ले से इस झूठ को फैलाती हैं। खुसूसन ये पढ़कर कि इस्लाम औरत के बारे में गैर मामूली एहतराम और मोहब्बत का रवैया रखता है और माँ, बीवी, बेटी और बहन की हैसियत से इसे कितनी इज्जत और अहमियत दी जाती है। मेरे जज्बात का अजीब आलम हुआ। इस मुताले ने मुझे एक जानिब इस्लामी तर्ज मुआशरे से आगाह किया और दूसरी तरफ इस्लामी बुनियाद परस्ती की हकीकत वाज़ेह हो गई, जिसे प्रोपेगेंडा के तौर पर अमरीकी मीडिया वाले खूब फैलाते और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। हकीकत ये है कि जिस शख्स में थोड़ी सी भी अकल हो और उसके दिमाग की खिड़कियाँ बंद ना हो तो वो इन हकाइक का इदराक किए बगैर नहीं रह सकता। जैसे जैसे मैं इस्लाम के बारे में मुतालिया करती गई और जैसे जैसे इस मज़हब का जमाल निखर कर मेरे सामने आता चला गया, मैं इसकी शायदाई बनती चली गई। जी चाहता कि इस्लाम के बारे में हर चीज़ मालूम की जाए, इसके हुस्न जमाल का हर रुख देखा जाए। चुनांचे मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम वाकई मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसने ज़िंदगी के एक एक मामले में इंसानों को बेहतरीन रहनुमाई मुहैया की है। ये बड़ा ही काबिल अमल मज़हब है और इसकी कोई तालीम ऐसी नहीं जिसे अमली ज़िंदगी में किया ना जा सके। इस तरह जब ईसाइयत की नजरी और अमली खामियाबी मुझ पर अया हो गई और इस्लाम की सारी सदाकतें निखर कर सामने आ गईं, तो 14 अगस्त 1994 की दोपहर को मैंने तकरीबन 20 मुसलमानों के एक इज्तिमा में कलमाए शहादत पढ़ा और अल्लाह के फजल करम से मुसलमान हो गई। ये दिन मेरी ज़िंदगी का यकीनन सबसे मुबारक दिन था और मैं अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकती कि एक ही साल के अरसे में उसने मुझे इस्लाम के नेमतें अता फरमा दी और 9 उम्री की वो दुआ कबूल कर ली कि खुदाया मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे हिदायत अता फरमा। मुझसे बाज़ लोग पूछते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही मेरे वालिदैन को मेरे कबूल इस्लाम का पता चला, घर में गोया भूचाल आ गया
उन्हें मेरे ईसाई होने पर तो कोई एतराज़ ना था, मगर इस्लाम कबूल करने पर वो सदमे से बेहाल हो गए। घर के सब लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते, तंजो तमस्खर का निशाना बनाते, गालियाँ देते और धमकाते रहते। बारहा ऐसा हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे को तहस नहस कर दिया जाता, हर चीज़ धर्म भरम कर दी जाती, किताबें गायब होती और मेरे दोस्तों और उनके वालिदैन को मेरे बारे में तौहीन अमेज़ टेलीफोन किए जाते। अक्सर ऐसा होता कि घर से बाहर मुझे न जाने दिया जाता और रात को जानबूझकर सुअर का गोश्त पकाया जाता ताकि मैं डिनर में भी शामिल ना हो सकूं। इस तरह मैं भूखी प्यासी सो जाती, मेरी डाक खोल ली जाती, मेरा जेब खर्च बंद कर दिया जाता। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा फ़ोन पर कोई पैगाम आता तो मुझ तक ना पहुंचाया जाता, और मस्जिद से या किसी इस्लामी इदारे से कोई दावतनामा आता तो वो भी रोक लिया जाता। घर वाले कोशिश करते कि मैं किसी मुसलमान से ना मिल सकूं। उन्हें खतरा था कि इससे मेरी मज़ीद ब्रेन वॉशिंग हो जाएगी। हालत ये थी कि किसी की मौजूदगी में मेरे लिए नमाज पढ़ना मुहाल हो गया। लोग आवाज़ें कसते, शोर मचाते और गालियां देते। रमज़ान में रोज़ा रखना तो और भी मुहाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है मैंने एक रोज़ा भी तर्क ना किया, लेकिन घर के माहौल ने मुझे परेशान करने और इस इबादत में खलल मुहाल करने में कोई कसर उठा ना रखी। मेरी वालिदा ने रमज़ान का पूरा महीना मुझसे बात ना की। अक्सर बड़बड़ाती कि तुमने वालिदैन की नाक कटा दी है और हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे अजियत देने के लिए घर वाले ऐसी फिल्में लगाते जिनमें मुसलमानों और इस्लाम के लिए तज़हीक और तमस्खर का सामना होता और इस्लाम की शक्ल बिगाड़ कर पेश की गई होती। घर के मुख्तलिफ अफराद अक्सर व बेशतर इस खतरे की निशानदेही करते कि इस्लाम कबूल करके मैंने सारे ख़ानदान की इज्जत गैर महफूज कर दी है, और अगर हमारे रिश्तेदारों और करीबी अहबाब को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो वो हमारा बाइकआउट कर देंगे, आजमाइशें होंगी। ये यलगार थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह ने मुझे सब्र और हौसले की गैर मामूली ताकत अता फरमा दी। मैंने घर के सारे अफराद के मनफी रवैये के जवाब में मुस्बत रद्द अमल का ही इजहार किया, जिसके नतीजे में मैं कल्बी सुकून की ऐसी कैफियत से आशना हुई जिनका इजहार लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं। ज़हनी मुसर्रत का ये आलम था, गोया दुनिया भर के खजाने मेरे कदमों में ढेर हो गए हैं। इस ज़माने में अल्लाह ने मुझ पर बेहदो हिसाब फजल फरमाया और मायूसी की कोई एक लहर भी मेरे करीब से गुजरने ना पाई। यूँ लगता था जैसे उसका दस्ते शफकत हर वक्त मेरे सर पर मौजूद है। काश मैं बता सकती कि इब्तिदा के उस दौर में मैंने उसकी रहमतों के क्या क्या मज़े लूटे हैं। चुनांचे में ज़हनी अमली तौर पर जिस कैफियत से हम किनार हुई, कराइन को इसका हल्का सा अंदाज़ा इस हदीस कुदसी से हो सकेगा कि सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा मेरे बहुत करीब हो जाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। आजमाइश के इस दौर में मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम का करीब से मुशाहिदा करने के अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि मुख्तलिफ इंसानों की नफ्सियात से आशनाई हो गई और पता चला कि ज़िद, तासुब और तंग नज़री इंसानों से क्या क्या कुछ करवाती है, और करीबी खूनी रिश्ते किस तरह कंकर पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आजमाइश की मुद्दत तकरीबन 1 साल तक जारी रही, हत्ता कि अल्लाह को अपनी बंदी पर रहम आ गया और मैंने एक बाअमल मुसलमान नौजवान से शादी करके वालिदैन से अलग रिहाइश इख्तियार कर ली। अल्लाह का शुक्र है कि इस 1 साल के दौरान मैंने इस्लाम के बारे में बहुत सी मज़ीद मालूमात हासिल की और मेरा इस दीन पर ईमान और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कुरान की बहुत सी आयात याद कर ली हैं और इस दौरान मैंने तो कुरान की सदाकत के बारे में मेरे दिल में ना तो मामूली सा कोई शुबा पैदा हुआ है और न जदीद ज़माने और उलूम के हवाले से इस्लाम के ज़िमन में मेरे जहन में किसी एतराज़ ने सर उठाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा ईमान मजबूत होता जा रहा है। इस्लाम कबूल करने के नतीजे में मुझे दुनियावी एतबार से कितने ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए हैं। मेरे अंदर एक ख़ास किस्म का एतमाद पैदा हुआ है, मेरा एक तशख्खुश बना है और बहादुरी और दिलेरी की एक ख़ास कैफियत मेरे अंदर राजिक हुई है। अल्लाह पर मेरा एतमाद इस कदर बढ़ गया है कि किसी और का खौफ करीब भी नहीं भटकता। इसकी अजमत और किबरियाई का एहसास दिल पर इस कदर गालिब रहता है कि दुनिया की हर चीज़ हेच नज़र आती है। कुरान में है, अल्लाह जिससे खुश होता है उसे हिदायत अता फरमाता है। अल्लाह का शुक्र किस जुबान से अदा करूं कि उसने मुझे हिदायत अता फरमा दी। दुआ है कि अल्लाह मुझे इस हिदायत पर कायम रखे और अपनी रज़ा अता फरमा दे। आमीन।